हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि सत्र 2020-21 में बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी और बीई यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट जारी कर दी गई है। और फार्मेसी महाविद्यालय में संचालित बैचलर ऑफ फार्मेसी एवं डिप्लोमा फार्मेसी तथा रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में संचालित बीई बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आपके 12वीं के परीक्षा के 3 मेन सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जैव प्रौद्योगिकी और बायोलॉजी में प्राप्त कुल अंक के आधार पर आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जैव प्रौद्योगिकी, बायोलॉजी के नंबरों के आधार पर आपको बी फार्मा, डी फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी के लिए एडमिशन दिए जाएंगे। तो चलते हैं कि काउंसलिंग कब से कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिनांक 17 दिसंबर 2020 सुबह 11 बजे से दिनांक 24 सितंबर 2020 शाम 5 बजे तक आपकी प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उसके पश्चात 29 सितंबर 2020 को आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद 29 सितंबर 2020 से 6 अक्टूबर 2020 तक आपको आवंटित जो कॉलेज इंस्टीट्यूट मिला है आपको वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। उसके पश्चात बची हुई रिक्त सीटों के लिए 7 अक्टूबर 2020 को रिक्त सीटों की जानकारी अपलोड की जाएगी। उसके पश्चात द्वितीय चरण की काउंसलिंग 7 अक्टूबर 2020 से 13 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ की जाएगी। यानी कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 13 अक्टूबर 2020 तक सेकंड काउंसलिंग होगा। और सेकंड काउंसलिंग के पश्चात अलॉटमेंट लिस्ट आपकी जो है 17 अक्टूबर 2020 को जारी कर दी जाएगी। अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आपको जो है मिली हुई जो कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। उसके पश्चात वापस अगर सीट बची हुई होती है तो 25 अक्टूबर 2020 को रिक्त सीटों की जानकारी साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और बता दें द्वितीय चरण की काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों पर केंद्रीय ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थी को किसी एक संस्था हेतु ही अपने विकल्प भरने की छूट रहेगी। और सत्र 2020-21 में आवंटन से पूर्व अभ्यर्थियों के दस्तावेज का परीक्षण नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी जो हैं वो ऑनलाइन आवेदन करते समय विशेष सावधानी रखें। आवेदन में त्रुटि होने पर या गलत जानकारी पाए जाने पर आपका जो आवेदन है ठीक है उसे निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। तो दोस्तों, काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने पर आप अपनी एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया ज़रूर पूर्ण कर लेवें।